हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एओडी। ये चैप्टर बहुत इजी है। कुछ बच्चे इस चैप्टर को बहुत मुश्किल समझते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो ये चैप्टर वास्तव में बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बस पिछले चैप्टर की तरह ही यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करना है वहां, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करना है वो बहुत सारी क्वांटिटीज का करना है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इन सब क्वांटिटीज का करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हम वहां भी यही करते थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम लिखते थे, जैसे हमने y को डिफरेंशिएट करना है किसके, एक्स स्क्वायर की टर्म्स में। तो हमने कहा y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को कैसे लिखते थे, d बाई डी एक्स, किसका, y का, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने इसको लिखा d बाई डी एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा ये। ऐसे ही जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x, ठीक है। और x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x। चेन रूल लगेगा ना बेटा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये यूज होएगा, नहीं तो सबको पता है कि 2x आंसर आएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये आंसर आ गया। ऐसे ही बेटा मैंने अभी यहां पर बताया आपको, वॉल्यूम का करेंगे, एरिया का करेंगे, क्वांटिटीज का करेंगे। जैसे मैंने कहा एरिया ऑफ सर्किल ले लो, एरिया ऑफ सर्किल, मार्कर चेंज करें एक बार, एरिया ऑफ सर्किल। वो डिप कर देते हैं। हाँ, वीडियो चल रही है। एरिया ऑफ सर्किल, तो मैंने लिखा एरिया, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको क्या करना है, एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया करना है ना विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर को नीचे लिखूंगा डी आर, और ए इज इक्वल टू, देखो पाई तो कांस्टेंट है तो पाई को निकालो बाहर। तो d बाई डी आर किसका करना है, आर स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है तो आर का आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2r, और फिर आर का करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी आर, डी बाई डी आर ऑफ आर, और डी बाई डी आर ऑफ आर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसको हम सीधा सीधा 1 लिख देते हैं, यानी 2r, यानी कि 2r। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई r, ठीक है। अब ऐसे अगर वॉल्यूम का करेंगे तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, समझ रहा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब। अब वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू साइड करना है, तो मैंने कहा d बाई डी एस, किसका, वॉल्यूम का, और d बाई डी एस किसका, साइड क्यूब का, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, dv बाई डी एस, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, 3s स्क्वायर, और फिर s का करेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए उसको लिखने दिया, तो dv बाई डी एस क्या आ गया, 3s स्क्वायर आ गया। ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू जो वहां पर दे रखा होगा, जो विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है उसको हम नीचे रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको नीचे रखेंगे, और बाकी क्वेश्चन करते चले जाएंगे। करें बेटा, इसको इरेज करते हैं एक बार, इसको भी यहां से इरेज करते हैं,
और इसको भी। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन से और समझ में आएगा। तो क्या लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल, रेट ऑफ, देखो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या कहा था, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे रखो, डी बाई डी आर एरिया, ठीक है। फिर डी बाई डी आर, देखो आर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स लिखने की आदत है ना, तो पाई को कॉमन निकाला क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, तो डी बाई डी आर इसका आर स्क्वायर का। तो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो देखो क्या है, पाई तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर को करेंगे तो 2r, ठीक है, क्लियर है। अब क्या क्या है, आर, व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जब r 3 सेंटीमीटर हो, तो मैंने कहा मेरे पास dA बाई डी आर क्या आया, dA बाई डी आर आया 2 पाई r। अब कंडीशन A, जब r, when r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा dA बाई डी आर, ब्रैकेट लगाया और यहां पे लिखा r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी ए बाई डी आर क्या था मेरा 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 टू जा 6, ठीक है, 3 टू जा 6 पाई, 6 पाई। अब इसकी यूनिट भी लिखनी है, यूनिट कैसे लिखोगे बड़ा ध्यान से समझना। ऊपर क्या एरिया, तो पहले मैं एरिया की यूनिट लिखूंगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है आर, आर की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है वो, अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 6 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बी क्वेश्चन देख लो, बी में क्या करेंगे, बी में क्या करेंगे, मेरे से कोई है, डीए बाई डी आर में व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर जब 4 सेंटीमीटर होगा तो हम यहां लिखेंगे डी ए अपॉन डी आर, व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो क्या होगा हमारा डी ए बाई डी आर क्या है 2 पाई आर, तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, ठीक है। तो आर की जगह वैल्यू पुट करूंगा 4, तो 4 पुट कर देते हैं, 4, तो 4 टू जा 8, 8 पाई, 8 पाई। यूनिट क्या होगी, ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डी आर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी काटो मत, ऐसे लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। जरा आंसर चेक कर ले बेटा, आंसर क्या है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, एग्जैक्टली सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन समझ में आया बेटा, बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो बीच में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था। अब देखो यहां क्या करना है, यहां पे लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात हो रही है। इज इंक्रीजिंग, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो ये लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या दे रखा है आप समझो इसको, ये दे रखा है वॉल्यूम डीवी और सेकंड है तो नीचे टाइम, ये दे रखा है डीवी बाई डी। ये मैं आपको यूनिट से निकालना सिखा रहा हूं, किससे, यूनिट से, यानी कि रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ
इतने पर सेकंड से, तो dv बाई dt जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले यहां लिख ले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, पहले एक काम करो, पहले एक काम करो, लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी x सेंटीमीटर, लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी x सेंटीमीटर, उसको x सेंटीमीटर मान लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम हो गया x क्यूब, वॉल्यूम हो गया x क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हो गया x क्यूब। अगर देखो dv बाई dt है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैंने कहा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको लिखूंगा, यहां पर लिख रहा हूं, इसको लिखूंगा d अपॉन dt, किसका, वॉल्यूम का, विद रिस्पेक्ट टू t है ना, d अपॉन dt किसका, वॉल्यूम का, इज इक्वल टू d अपॉन dt किसका, x क्यूब का, x क्यूब का। तो देखो क्या आ जाएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा dv बाई dt इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और अब x का डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो क्या आएगा, dx बाई dt, dx बाई dt। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू x होता तो d बाई डी एक्स ऑफ x निकालते हम, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो वो तो 1 हो जाता, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू t है तो हमें dx बाई dt किया, एक बार और dx बाई dt किया, मेरे पास में ये आ गया, क्या आ गया, ये निकल कर आया। अब देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस, कितनी तेजी से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो हमने क्या माना है, हमने साइड को माना है x, साइड को, तो क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, तो एक फेस कितने का हो गया, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, तो क्यूब के फेस कितने होते हैं, 6, तो सरफेस एरिया क्या आ गया, 6x स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सरफेस एरिया को मैं एरिया लिख रहा हूं, ठीक है, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया लिख लेते हैं, चलो सरफेस एरिया, ठीक है, ठीक है, सरफेस एरिया लिख लेते हैं। मेरा हाथ पूरा खराब हो गया, एक मिनट बेटा, एक्चुअली क्या है, डिप करने के बाद इंक पेन के चारों तरफ आ जाती है, इसको नीचे लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया क्या है, 6x स्क्वायर। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, इज 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो बेटा इसको क्या करेंगे, हाउ फास्ट, वो टाइम से, क्योंकि देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा है, किसके, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंक्रीज करता जाएगा, 1 सेकंड पर कुछ और होगा, 2 सेकंड पर, टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तो इसने कहा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसका भी डी बाई डी टी निकालें, 6 कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, डी एस ए यानी सरफेस एरिया अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 6, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई, और x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt, dx बाय dt आया समझ में बेटा, dx बाय dt। ठीक है, अब देखो
हाँ यहां पर देखो, यहां पर अब मुझे क्या चाहिए, देखो इस वाले में dx बाई dt की वैल्यू चाहिए, इस वाले में dx बाई dt की वैल्यू चाहिए। कहां से लेकर आए, लेकर आ सकते हैं। हमें dv बाई dt पता है कितना, 8। देखो यहां से एरो मार के लिख रहा हूं मैं, dv बाई dt पता है 8, तो मैंने dv बाई dt की जगह लिखा 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt, dx बाई dt। तो dx बाई dt की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आई, dx बाई dt इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा तो 8 अपॉन में 3x स्क्वायर। अब यही dx बाई dt की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ठीक है। इसको लिखा मैंने d एस ए ओवर डी टी, 6 दूनी 12, ठीक है, 12x इज इक्वल टू 12x मल्टीप्लाई dx बाई dt। dx बाई dt कितना है, dx बाई dt 8 अपॉन में 3x स्क्वायर, इसको x मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 3x स्क्वायर, 8 अपॉन में 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे तो 3 4 जा और एक x से एक x किया तो कितना होता है, 8 4 जा 32। तो ये देखो डी एस ए यानी सरफेस एरिया बाई डी टी कितना आ गया मेरा, 8 4 जा 32 अपॉन में x, नीचे x है, ठीक है, क्लियर है। देखो 12x मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3x स्क्वायर था, 3 4 जा 12, तो यहां से और x से x गया तो 8 4 जा 32 अपॉन में x। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जब लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, जो क्यूब की लेंथ है जब 12 सेंटीमीटर होगी तब सरफेस एरिया क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, x की जगह पर 12 पुट कर देते हैं, x की जगह पर 12 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां जगह नहीं है, देखो मैं यहां करने जा रहा हूं, इस वाले कॉलम में, ठीक है। मार्कर भी चेंज कर लेता हूं एक बार, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। वहां में निकला डी एस ए बाय डी टी जब x इज इक्वल टू यानी लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर। तो देखो वहां पर 32 अपॉन x की जगह में 12 पुट कर रहा हूं, ठीक है, 12 पुट कर दिया। तो देखो क्या आएगा, 4 से काटेंगे, 4 3 जा और 4 8 जा, 4 8 जा 32, तो क्या आ गया 8/3। अब आई बात यूनिट की, सरफेस एरिया है सेंटीमीटर में है, तो पहले तो सरफेस एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं, क्या अपॉन टाइम को किस में लिखेंगे, सेकंड में, ये हो गया सेकंड। क्लियर है। तो देखो बेटा यहां पर हमारा आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जरा आंसर चेक कर ले, यूनिट लगाना भी मैंने आपको सिखा दिया है। यूनिट कैसे लगी, ऊपर अगर सरफेस एरिया, ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो पर सेकंड। 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, आंसर बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर दीजिएगा कि सर इसको एक बार और समझा दीजिए, तो मैं समझाऊंगा। बाकी अगर हम इसके रेगुलर क्वेश्चन करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।